और लिखा है कि क्या ही धन्य है जिसका भरोसा यहोवा ही पर है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। और जब आपने सहा है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस चीज को बार बार महसूस कर रहा था, मैं सह रहा था यार। वो बताइए, कभी बदतमीजी करते हैं, कभी कभी हमें धमकी देते हैं, हमारे नाले का पानी रोक दिया जो कोई रोक नहीं सकता, फिर क्या होगा यार, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के समीप बैठ गए और परमेश्वर जब हमारा बदला लेगा मतलब ये नहीं कि उनका नाश हो जाए या वो मर जाए। कई लोग बोलते बदला तो इसी को लोग बोलते हैं, हमारा बदला तो ये है, परमेश्वर तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी जमीन पर हो जाए, तेरी इच्छा उनके जीवन से हो जाए। और तूने कहा कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। और वो भी परमेश्वर, जो विरोधी हैं, जो आज बोल रहे हैं हमें कि तुम तो यहाँ बैठ करके लोगों का धर्म बदल रहे, जो लोग ऐसा बोलते हैं, वो भी सुने समझे और एक दिन घुटनों पर आकर के यहीं बैठे। और दूसरी एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, उसका खुद का सगा भाई, एक ही मां से पैदा हुए, ध्यान से समझना, उसका खुद का सगा भाई, उसका पूरा परिवार हमारे भवन में, हमारे प्रार्थना भवन में आता है। और क्यों आता है? क्योंकि उसकी पत्नी को एक बड़ी दुष्ट आत्मा थी, बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा, जो उन्होंने सब जगह इलाज करा करके, डॉक्टरी इलाज करा लिए, सियानों की इलाज करा लिए, टोना टोटके वालों के पास सब जगह चले गए, कोई उसको ठीक नहीं कर सका। जब परमेश्वर यीशु मसीह के भवन में आए, उसकी शरण में आए, आज वो रीति, पूरी रीति से वो बहन पूरी रीति से ठीक है। वही जो पड़ोसी हमारा हम पर इल्जाम लगा रहा है या हमें परेशान करता है, वो उसका सगा भाई, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसका पूरा परिवार हमारे भवन में आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ये बड़ी बात है। आज वो आया, क्यों आया? जब प्यार से तो वो भी आने वाला नहीं था, वो भी क्यों आया? जब उस पर मुसीबत पड़ी। और आज वो बंदा पूरे भवन में, हमारे प्रार्थना भवन में पूरे में, मैं आपको बताऊं, वो परिवार ऐसा तन से, मन से, धन से पूरा को पूरा ईमानदार है, हर प्रकार से ईमानदार है। और परमेश्वर यहां भी साबित करेगा कि मैं उनके साथ हूं जो मेरे प्रति ईमानदार हैं। इसलिए हमने राजा से गुजारिश नहीं की, विनती नहीं की, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से, सुपरवाइजर से, सभासद से, या जो बीजेपी का नेता, जो मेरा खास भाई, बड़ा भाई है, उससे भी मैंने नहीं कहा। और जो भीम आर्मी के नेता हैं, जो विशेष इसीलिए है, यदि कोई मसीह को सताते हैं तो वो आते हैं और उनको ठीक कर देते हैं, उनको भी मैंने नहीं कहा। ना कान कहने का कारण क्या था? मेरा परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हो, और यदि वो मेरे पक्ष में, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और हमें फिर ये भी साबित करना है कि पावर होने के बाद भी हम सहते रहे। और मेरा बाप यीशु मसीह कहने लगा पतरस को, पतरस तलवार को मयान में रख ले, जो तलवार को निकालेगा वो तलवार से नाश भी किया जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा की संतान हो? अगर मैं अपने, क्या तुम नहीं जानते, क्या मैं अपने पिता से भी विनती नहीं कर सकता कि अभी वो 72,000 से ज्यादा स्वर्गीय सेना को नहीं भेज सकता है, तो भी वो वचन कैसे पूरा होगा? मसीहा आया है, मसीहत को लेकर के आया, तो जगत के पापों को कैसे उठा कर लेकर के जाएंगे? जैसा तुम्हारा पिता है वैसे तुम भी बनो। गाली सुनते, उसने गाली नहीं दी, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोच दी गई और वो चुप रहा, सहता रहा। उसने कहा, पूरी कायनात के जर्रे को, कायनात के जर्रे को बनाने वाला वही परमेश्वर, उसके मुंह पर थूक दिया गया। थप्पड़ मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है, भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा है? उससे कहा जा रहा है, उसको थप्पड़ मार करके कहा जा रहा है कि भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा है? अब समझिएगा, अगर हम उसकी संतान है तो हमें भरोसा मनुष्यों पर नहीं, हमें हमारी संसारिक ताकतों पर नहीं, उस परमेश्वर पर होना चाहिए। और आज का ये वचन जो एजरा याजक जो कह रहा है कि मैंने इस आशय से उपवास को रखा था, यहां मैं पढ़ देता हूं, अच्छा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। तब मैंने वहां अर्थात अहवाद नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि
हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारे परमेश्वर अपने खोजियों की रक्षा करता है। मैं राजा से कह चुका था कि हमारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही है। हमको उसने मुंह मांगा वर दिया है। राजा दारा ने मुंह मांगा वर दे दिया। जो चाहिए इनको दे दो, खजाने में से दे दो, जितना चाहिए इनको दे दो, जितना वो मांगे इनको दे दो, मना मत करना। लेकिन हमने यहाँ एक चीज को रखा, वो परमेश्वर ने उसके मन में डाला था कि मेरे भवन को ये अन्य जाति का अपने खजाने से बनाएगा। ये एक बात है, ओके, लेकिन मैं उपवास रखूंगा अपनी रक्षा के लिए। मैं उसके दल को नहीं मांगूंगा, उसके सैनिकों को नहीं मांगूंगा। मैं कहूंगा परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, तू हमारी रक्षा कर। तू अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा, तू अग्निमय स्वर्गदूतों को हमारे आगे आगे चला, क्योंकि जब तू हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इस बात को जब उसने रखा कि उपवास इसलिए रखा हमने, तो अन्य जातियों पर भी ये बड़ी गवाही होती है कि उपवास किसने रखा। अरे ये तो एक आवाज बोलता, ये तो एक एजरा कहता राजा से, राजा साहब कुछ सैनिक 2000, 10,000, 20,000 सैनिक हमको दे दो। और वो 1 मिनट में कहता ठीक है, जितने इन्होंने सैनिक मांगे इनको दे दो। 1 सेकंड में मिल जाते, 1 सेकंड में मिल जाते। लेकिन इसने क्या कहा, नहीं, रक्षक तो हमारा परमेश्वर यहोवा ही है। बस उसके सामने दीन बने, उसके सामने बैठे, उपवास रख करके प्रार्थना करें, तब वो हमको बचा लेगा। आप किसी भी समस्या से जुलझ रहे हो, आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, अपनी पावर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हाँ, प्रार्थना करिएगा, उपवास में जाइएगा और कहें प्रभु तेरी महिमा हो। क्या ही धन्य है हर एक जिसका भरोसा यहोवा ही पर है। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। तो मनुष्य पर नहीं, हम परमेश्वर भरोसा करके चलें और उपवास रखिएगा, दीन बनेगा और देखेगा कैसे परमेश्वर साबित करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। 17वें दिन के उपवास में परमेश्वर ने हमको आज सिखाया कि हमको मनुष्य पर नहीं, परंतु यह अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। और अगर हमारे पास पावर है, कुछ नेता हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है, वकील भी हमारे हैं, इंजीनियर भी हमारे, हमारे इस तरह की पावर हमारे पास है, तो भी हमको क्या करना है, इतनी पावर यीशु मसीह के पास थी, वो थी क्या, सारी पावर उसी की है, लेकिन उसने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और वैसे हम भी करें। तो जब उपवास के दिन है, तो उपवास के दिनों में हम प्रार्थना करें, उपवास में कहें परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे जीवन से, तेरे वचन को आदर मिले। 2026 के इन उपवासों में 17वें दिन के उपवास में आपने हमसे कहा कि मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, परमेश्वर पे भरोसा रखना। राजा से इसलिए हमने सहायता नहीं मांगी क्योंकि हमारी कृपा, हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर थी, हमने उसको कह दिया था। अब जाकर के उससे कहेंगे राजा साहब थोड़े से सैनिक मिल जाते, वो तो 1 मिनट में मिल जाते हैं, लेकिन बाद में क्या इनकी गवाही रहती, इनकी कुछ क्या गवाही होती इनकी। अरे चलो, जो चिट्ठी मिली है राजा दारा से पहले जो तीसरा राजा था, उसने चिट्ठी लिखी थी कि भाई परमेश्वर का भवन बनाना और सारा जितना भी इसमें खर्च आएगा सरकारी खजाने से देना है। ठीक है, वो तो दे दिया। अब ये तो परमेश्वर के लोग हैं, इनका परमेश्वर इनकी मार्ग में सहायता नहीं कर सकता क्या? बाद में क्या होता, सामने तो वो दे देते, लेकिन बाद में क्या होता, बाद में ये होता अरे सैनिक हमने दिए थे, अरे उनका परमेश्वर को कैसे रास्ते में शत्रुओं से बचाता। हमारे सोल्जर थे, हमारे लड़ाकू थे, तलवार चलाने वाले थे, तीर कमान चलाने वाले थे। हमारे लोगों ने एजरा के लोगों की, परमेश्वर यहोवा के लोगों की रक्षा उन्होंने की है। फिर ये गवाही पहुंचती, लेकिन नहीं, मैं लज्जाता था क्योंकि मैं राजा को कह चुका था हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई है। और जब उसने तुम्हारे मन में हमारे प्रति वो बातें डाल दी जो नहीं संभव थी, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमने उपवास किया। हम उपवास में जाएं,
आप लोग उपवास में हैं, हम उपवास में हैं, और यदि कोई नहीं तो उपवास में जाए। और उपवास कैसा हो, किस तरीके का हो, आज का जो वचन बता रहा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्ति मिटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए, हर जो हमारा भरोसा मनुष्यों पर है, पुलिस पे, नेता पे जरूरी है ये रखें, परमेश्वर की ओर से हैं, सहायता ले सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन आप यदि कहें कि नहीं, एजरा ने कहा सहायता ले सकता हूं, 1 मिनट में मुझे अभी सैनिक मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं तो कह चुका, हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, अपने खोजियों के साथ रहता, जितने उसके प्रति ईमानदार हैं, दीन हैं और यहोवा ही पे भरोसा रखते हैं, वो उनकी रक्षा करता है। इसलिए हम क्या कहें, हाँ हैं लोग हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के समीप जाऊंगा और साबित करेंगे हम कि पावर होते हुए भी हमने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। हम उपवास में गए और परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न होता है। इसलिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़े, समझे, उसके अनुसार चले और उपवास वैसा ही हो आज जैसा हमने एजरा की पुस्तक में पढ़ा। यीशु मसीह के नाम में अपने शत्रुओं को माफ कर दें, क्योंकि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति तुमको धमकाता है तो तुम डर जाते हो, चुप हो जाते हो, वो दबंग है। लेकिन यदि कोई कमजोर व्यक्ति तुमको बदतमीजी करता है तो तुम तुरंत उसको बताते हो कि देख हम कितने ताकतवर हैं। नहीं, बड़े से डर जाते हो, छोटे पर तुम सब दबंगी दिखाते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है, यदि कोई छोटा भी ऐसा करे तो उससे भी बताओ कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तुझे 1 मिनट में मिट्टी में मिला सकते हैं, 1 मिनट में तुझे इसी नाली में तेरा मुंह रौंद सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर में ऐसा करने के लिए मना करता है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु क्या कह रहा है, अपने कसूरवारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।